हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। और मैं दुआ करूँगा आप सभी का यूपीएसआई निकले जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आगे के टॉपिक के लिए बढ़ूँगा क्योंकि हमने ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। न्यू ईयर है, नया साल है और नई शुरुआत कर रहे हैं। तो नई शुरुआत के साथ हम चाहेंगे नई शुरुआत में आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण पहला हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पे। आज हम करेंगे, आज किसका करेंगे अभी अब हम देखते हैं। अब हम करेंगे जीवा के आधार पे। किसके आधार पे? जीवा के आधार पे। अब ये जीवा क्या है अभी आपको समझ में आएगा क्या कहने चाह रहे हैं सर, है ना। थोड़ा सा देखिएगा, ये है अब आपका जीवा के आधार पर पार्ट 2, जीवा के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब किस तरीके से ये देखिएगा, ये भी 3 पार्टों में बांटे गए। ठीक है, पहला पार्ट है अग्र स्वर। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका मध्य स्वर। ठीक है, जिसको हम और भी बोल सकते हैं उदासीन। ठीक है, तीसरा है आपका, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लें क्योंकि कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तीसरा है आपका पश्च स्वर। ठीक है, क्लियर है। जीवा के आधार पे कितने हैं? जीवा के आधार पे 3 हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अब ये पूछ भी सकता है एमसीक्यूज में क्वेश्चन में आ सकता है जीवा के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण कितने टाइप का है, 1 2 3 4 5 एमसीक्यूज में दे देता है। तो आपको याद रखना है कि वो 3 टाइप का होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला करेंगे अग्रस्वर के बारे में। ठीक है, तो अग्रस्वर को थोड़ा सा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको कर सकें। इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए मैंने किया है। ठीक है, अग्रस्वर में कौन कौन से हैं अब आपको ये देखना है। क्लियर है, आइए साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, आगे का प्रोनाउंसिएशन इसी पर डिपेंड करता है। जो जीव, क्या लिख रहे हो, जो जीव के अगले मतलब आगे के पोर्शन पे या हिस्से से उच्चारित या प्रोनाउंसिएशन बोल लो इंग्लिश में, किए जाते हैं। ठीक है, अब जो आगे की जीभ मतलब हमारी जो टंग है, ये टंग है जिसमें आगे की तरफ प्रेशर लगे, जो आगे की हेल्प से बोला जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं अग्र स्वर। कौन कौन से होते हैं अग्र स्वर? देखिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। ये कितने होते हैं देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। कितने टाइप के होते हैं? ये भी 4 टाइप के होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, मतलब क्लियर है। नेक्स्ट है मध्य स्वर का उदासीन, जिसको हम बोल सकते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन है जीभ के मध्य हिस्से, जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित हो। ठीक है, कौन सा ऐसा शब्द है जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित हो? लिखिएगा उसका, यह है आ। जब आ बोलेंगे आप
तो मध्य के, जीभ के मध्य के पर प्रेशर देगा तो आपकी टंग के बीच में प्रेशर देगा। क्लियर है? एक ही संख्या होती है इसकी, एक ही संख्या के साथ ये काम करता है। ठीक है, आ ही एक सिंगल वर्ड है जिस पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट आता है आपका पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर में क्या है, अब पश्च स्वर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पश्च स्वर है जीभ के, पहले हम टॉपिक लिखते हैं, पश्च स्वर टॉपिक लिख लिया। अब इसके बारे में हम लिखेंगे जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इनको देखिएगा। आ, बड़ा आ मतलब ऊ, बोल के देखेंगे खुद स्वयं, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ। ठीक है, अभी कितने प्रकार के, कितने नंबर ऑफ कितने होते हैं, अब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नंबर ऑफ कितने हैं ये हैं 4। याद रखिएगा कि अग्रस्वर कौन से होते हैं, ई ए ए 4 होते हैं। मध्य स्वर आ होता है, सिंगल आ होता है। और पश्च स्वर कितने होते हैं आपके 2, सॉरी 4 नहीं 5 होंगे। आई एम रियली सॉरी, हमने गलत लिख दिया। ये है 5, 2 2 4 और 1 5। क्लियर है? ये 5 होते हैं, आ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। ठीक है, इसमें क्या है, टंग के, हमारा जो टंग होता है उसके पीछे जोर पड़ता है, तभी ये शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सही आता है या उच्चारण सही आता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है किस किस के माध्यम से, जीवा के आधार कितने 2 थे, पहले हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पे, दूसरा हमने पढ़ा था जीवा के आधार पे। मात्रा में आपने देखा, जीवा में देखिए, और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे टॉपिक आता है, अब इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों है जीवा के आधार पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉइंट लिखिएगा। जीवा के आधार पर लिखो, जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो जो ऋषि वाला राह है को क्यों शामिल नहीं किया गया। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस वजह से, कृषि वाले को हमने, जिस इसमें जोर पड़ता है जीवा के आधार पे, क्यों नहीं इसको हमने इंडिकेट किया। क्लियर है? अब देखिएगा किस वजह से, कि जो रा री है इसकी जो ध्वनि है वो समझिए, री री है ना, तो थोड़ा प्रेशर नहीं बन रहा है, इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं अपवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ड हैं जो ऋषि से बनते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, ऋषि, ऋण, डी, ठीक है, स्पष्ट, ठीक है, ग्रह, तमाम ऐसे शब्द हैं जो कि आपके ऋषि वाले ऋषि से बनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उच्चारण के आधार पे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, ये पूछ सकता क्वेश्चन में, ये पूछ सकता है कि उच्चारण के आधार पर
स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि कितनी होती है। जैसे पूछ सकता 10, 5, 15, 20, तो आपको याद रखना है कि कितनी होंगी, लिखिए 10। कितनी होती है, 10 होती हैं। अब कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, क्लियर है, ऋषि तथा रा का भेद, इनके भेद के बारे में जानिए, थोड़ा महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऋषि, और थोड़ा साफ लिख दूं, ऋषि आपको समझ में नहीं आया होगा। ऋषि और रा के भेद, ये क्या है, एक स्वर है, ये क्या है, एक व्यंजन है। क्या है साथी, व्यंजन है। इसीलिए इसको जीभा के आधार पे हटाया गया था, क्योंकि ये मिक्स कर रहा है, ठीक है। अब रा के भेद समझिए, रा के भेद, ठीक है। रा के भेद, रा का सामान्य रूप, जैसे राकेश, रमेश या राम, ठीक है। अगला आएगा आपका रा का दूसरा रा का रेफ रूप, रेफ रूप जो ऊपर उड़ती हो, जैसे कर्म, जैसे धर्म, जैसे जुर्माना, क्लियर है, जिसमें ऊपर की तरफ उड़ती हो, जैसे जिसमें ऊपर की तरफ रा उड़ता हो, क्लियर है, वो हो गया स्वर का रूपरेख। रूप का मतलब ऊपर, ठीक है। आता है इसके बाद रा का तीसरा रूप, रा का पदेन रूप, पदेन रूप जो नीचे हो, क्रिया, प्रकार, ठीक है, क्रम इत्यादि, क्लियर है। आपको रा का डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। रा के 3 रूप होते हैं, इसमें यही समझाया गया कि ऋषि तथा आर का भेद। ऋषि क्या है, स्वर है। आर के क्या भेद है, 3 भेद हैं। 3 भेद में क्या है, रा का सामान्य रूप, जिसमें राकेश, राम। आर का रेफ रूप, जिसमें कर्म, जुर्माना और धर्म, जिसमें रे का मात्रा ऊपर की तरफ उड़ती है। रा का पदेन रूप, जिसमें रा का पदेन रूप हम क्रिया लिखेंगे, और नीचे जिसमें आपका एक आधा रा उड़ता है, उसको कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्यों नहीं इसको ऋषि को रखा गया, अब आपके समझ में आ रहा होगा। इन केस किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आए तो देन मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण नोट लिखिए, रा का रेफ रूप आधा रा होता है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, रा का रेफ रूप आधा रा का इंडिकेट करता है या रूप होता है, जबकि ये चीज ध्यान रखिएगा, जबकि अन्य रा पूर्ण होता है। अब जैसे ऐसे मानो कि अगर रा का रेफ रूप है तो ये क्या है, इसको कैसा माना जाएगा, आधा, ठीक है। इसको कैसे मानेगा, आधा। और अगर जैसे नीचे आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ, ट्रक, तो ट्रक में जो नीचे उड़ा है रा, वो कैसा है, रा का पदेन रूप है पहली बात तो, ठीक है। और वह क्या होगा, पूर्ण रा होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लिख लो, जैसे क्रम है ना, या क्रिया, इस तरीके से अगर नीचे की तरफ आपका रा उड़ रहा है, नीचे की तरफ अगर आपका रा उड़ रहा है तो वो क्या होगा, आधा। क्लियर है साथी। अगर किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें,
ताकि मैं वो आपको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। आगे थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो खुलासा करती हैं, कुछ बोलने के तरीके पे होता है। तीसरा पार्ट होता है मुख खुलने के आधार पर। 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? मात्रा के आधार पर, दूसरा जीभ के आधार पे, अब हम पढ़ रहे हैं आपके मुख के आधार पे। सॉरी, है ना, मुख के आधार पे। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, मुख खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। इसको लिखिए पॉइंट 1, जिसको लिखेंगे विविध स्वर। ये कौन से स्वर होते हैं इसके बारे में जानेंगे हम। मुख पूरा खुला, मुख पूरा खुला मतलब आ, बड़ा आ वाला जो था ना, आ। ठीक है, सेकंड आएगा आपका इसमें अर्ध, अर्ध वित्त स्वर। इसमें होगा मुख लगभग, इसमें लगभग खुला होगा, मतलब थोड़ा बहुत खुला होगा। कौन कौन सा? आ, बोल के देखिए, आपको खुद महसूस होगा। ए और ओ। ठीक है, 3 हो गए मुख खुलने के आधार पे। अब तक हमने 2 पढ़े, वित्त स्वर और अर्धवित्त स्वर। ठीक है, नंबर 3 पे हम लिखेंगे। चलिए नंबर 3 हम थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, नंबर 3 में क्या आएगा? संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, मुख लगभग, सॉरी एक पॉइंट भूले, मैंने गलत कर दिया, मेरे दिमाग से निकल कि ये जो होगा आपका, ये जो होगा, ये होगा आपका मुख आधा खुलता है, आधा खुला। आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गई। ठीक है, लगभग इसमें बंद रहता है। ठीक है, बंद रहता है। तो कौन कौन से हैं? ई, ऊ और ऊ। ठीक है, चौथा आएगा आपका अर्ध संवर्त स्वर। इसमें लिखेंगे मुख आधा बंद। बहुत इजी है समझना इसको, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मुख आधा बंद में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो आपको 2-3 लिख देगा, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। क्लियर है? अभी जैसे मैं अगर आप कहेंगे तो इसको मैं पास ले आऊं ताकि आपको दिक्कत ना करें। क्लियर है? आपने 3 चीजें पढ़ी। अभी मैं शुरू से एक बार फिर दिखा देता हूं आपको। स्वर का वर्गीकरण किया गया एक मात्रा के आधार पे। मात्रा में 3 थे, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और लुप्त स्वर। ठीक है, दूसरा आया आपका जीभ के आधार पे। जीभ के आधार पे 3 थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्लियर है? इसके बाद आपका पॉइंट आता है मुख खुलने के आधार पे। इसको थोड़ा सा रेड कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, क्लियर है? ये कितने होते हैं? 4 तरीके से, विद्ध स्वर और अर्धविद्ध स्वर, संवृत्त स्वर और अर्ध संवृत्त स्वर।
ठीक है, अब आते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आपके समझ में भी आ रहा होगा। हमारा हिंदी का ये वाला पॉइंट अब तक पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, स्वर्ग का वर्गीकरण। अब क्या है जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद, जो कि थोड़ा काफ़ी समय से चला आ रहा है, जो पारंपरिक है, मतलब पहले से ही चला आया है। ठीक है, पारंपरिक है जो पहले से ही चला आया है, इसको हम लिखेंगे, सॉरी, परम परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। क्लियर, अतिरिक्त वर्ड के बारे में बताया है। क्लियर है, ये कितने प्रकार से होते हैं, ये भी 3 प्रकार से होंगे। क्लियर है, ये भी कितने 3 प्रकार से होंगे। या आप कहो तो मैं आगे एक और वीडियो अपलोड करूँ इसके बाद की, क्योंकि हमारा टारगेट होता है 20-20 मिनट की क्लास लेने का। आपको थोड़ा सा रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा ताकि आपके समझ में भी आए। बताएं साथियों, आपको कैसा लग रहा है, क्लास में समझ में आ रहा है? और मैं होप करता हूँ कि आपको ये आगे भी समझ में आता रहेगा, ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएँ। हिंदी डिफ़िकल्ट नहीं है, हिंदी को जितना समझेंगे उतना इजी बनता जाएगा। अगर आप डिफ़िकल्ट समझेंगे तो ये आपको नहीं आएगी। हिंदी में नंबर ऑफ़ रिविजन्स बहुत मांगता है, आपका क्वेश्चंस बहुत पूछता है, क्वेश्चन की परिभाषाएं ज़्यादा पूछता है। क्लियर है, और कुछ आपको जानकारी लेनी हो तो वो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और एंड हैप्पी न्यू ईयर।